एवरीवन, कल हमने सीपीसी के लेक्चर स्टार्ट किए थे। आज सेकंड लेक्चर करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे थे। पहले हम ये देखेंगे कि जो कोर्ट है उसकी क्या रेमेडी है जब किसी का लीगल राइट वायलेट होता है, कोर्ट की क्या रेमेडी है। उससे पहले जो सीपीसी है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, वो किसी को कोई राइट नहीं देता और ना ही वो किसी का राइट लेता है। ये सिर्फ हमें प्रोसीजर देता है कि किस तरह से जो हमारे राइट है वो वायलेट होते हैं, उसको कैसे हम उसकी रेमेडी ले सकते हैं, इसके बारे में ये बताता है। और जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो 1908 में बना था और जो इसकी इन्फोर्समेंट थी वो 1 जनवरी 1909 में हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे जो जुडिशरी का पेपर है उसके प्री में भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। उसके बाद इसमें बहुत बार अमेंडमेंट भी हो चुकी है। सबसे पहले तो 1976 में अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद जो ये अमेंडमेंट है, इसको कमेंसमेंट मतलब जब जो अमेंडमेंट हुई थी उसे इन्फोर्समेंट जो की गई थी वो 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसके बाद 2002 में भी अमेंडमेंट हुई थी, 2015 में भी हुई थी। और जो 2015 में अमेंडमेंट हुई थी उसमें यह था कि जो भी हमारा जो सिविल कोर्ट्स हैं उनमें से हम कमर्शियल कोर्ट को अलग कर देंगे। जो कमर्शियल कोर्ट होते हैं, जो बिज़नेस के रिलेटेड कोर्ट होते हैं, बिज़नेस के रिलेटेड जिसमें केस आते हैं, इसे हम स्पेशल कोर्ट भी बोल सकते हैं। इसको अलग करने के लिए ये कोर्ट थे, इनको अलग कर दिया और जो बाकी सिविल मैटर हैं उनको अलग कर दिया। इसके बाद जो सीपीसी है, पहले तो ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होती थी, ठीक है। जब इसकी अमेंडमेंट हुई फिर जब से जो है जम्मू एंड कश्मीर है उसको ये बना दिया, पहले वो स्टेट थी फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब ये सेपरेट नहीं है, अब सीपीसी है जो वो जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया पे तो लगता है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी तब से लगा लॉ को इन्फोर्स किया है। इसके बाद है कि जो हाँ ये तो हो गया। हाँ, पहले था कि जो 370 आर्टिकल था उसने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, लेकिन जब से ये अमेंडमेंट हुई उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया। अब सीपीसी इस पे भी अप्लाई होता है। इसके बाद है कि जितने भी नाउ ऑल सेंट्रल लॉ, अब जितने भी सेंट्रल लॉ है ये सभी अप्लाई होते हैं यूनियन टेरिटरी पर। इसलिए जो वो था, जो पहले स्टेट थी, अलग स्टेट थी, वो अब उसको ऐड कर दिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट लॉ था, सेपरेट रूल थे इससे पहले, और स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का जो कि 730 में दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, 317 में दिया गया, 70 में दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद बट ये अप्लाई हुआ है जम्मू एंड कश्मीर पे, और अभी तक ये नागालैंड में अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया है और इसके लॉ सब ऐसे सीपीसी अप्लाई नहीं होती, उनका अपना रूल है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सीपीसी है ये रेट्रोस्पेक्टिव है और प्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव वो होता है जैसे मान लो हमने ये वाली अमेंडमेंट की थी, कोई भी अमेंडमेंट की थी, वो अमेंडमेंट पहले जो केस हुए हैं उन पर भी अप्लाई होगी, मतलब जो पास में प्रोसीजर चल रहा है उस पर अप्लाई होगी जहाँ फिर नेक्स्ट डेट पे होगी। रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि ये प्रीवियस डेट पे जो अमेंडमेंट हो गई है बट ये रेगुलेट होगी प्रीवियस डेट, जो पहले केस भी चल रहे हैं उन पर भी लागू होगी, मतलब जो पहले डिसीज़न हो गए या जो भी है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव होता है कि जो अमेंडमेंट के बाद जो ये अप्लाई है फ्यूचर के केस में अप्लाई होगा। और इसमें ये है कि ये जितने भी प्रोसीजरल लॉ होते हैं ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। वो जैसे एग्ज़ाम्पल हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और भी जितने हमारे सिविल लॉ हैं सभी के ऊपर सभी जो भी हैं वो सभी प्रोस्पेक्टिव हैं। और इसके बाद आता है, हम बात करेंगे इसके बाद हम इनहेरिट पावर क्या होती है कि मान लो अगर
कोई केस ऐसा आया जिसके रिलेटेड कोई लॉ पहले बना ही नहीं हुआ है, ऐसा केस पहले आया ही नहीं, तब कोर्ट के पास ये पावर है जो 151 में दी गई है कि अगर कोई भी सफिशेंट लॉ नहीं है तो फिर कोर्ट के पास पावर है कि वो उस केस के अपने अकॉर्डिंगली डिसीज़न दे सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, डिसीज़न डिपेंड ऑन कोर्ट, ये हो गया ना। उसकी हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स, जो हमारे सीपीसी में जो भी अमेंडमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शंस होते हैं, इसमें ये है कि अगर मान लो कोई रूल है और सेक्शन है, दोनों में एक ही बात की गई है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉन्ट्रावेंट करती है, मान लो सेक्शन में कुछ अलग लिखा है और रूल में कुछ अलग लिखा है, तो हमने वो फॉलो करना है जो सेक्शन में लिखा है। द केस रूल कॉन्ट्रावेंट सेक्शन, जहाँ पे रूल कॉन्ट्रावेंट करते हैं सेक्शन को, वहाँ पे सेक्शन फॉलो होगा। और जो सेक्शन है ये सिर्फ अमेंड किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा। जो सेक्शन हम अमेंड करते हैं सीपीसी के, ये सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किए गए हैं। बट जो रूल्स हैं उसे जो अमेंड किया गया है, अमेंड कर सकते हैं रूल को, वो हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है रूल को। पर सेक्शन को सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है, उसमें नए रूल अमेंड कर सकती है। ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसमें हम डेफिनेशंस करेंगे।